हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। पता नहीं पिछले एक हफ्ते से यूट्यूब के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, गुंडागर्दी, एक अनदर लेवल का माहौल इस वक्त पे यूट्यूब में बना हुआ है, जहाँ पे हर जगह जो हाईलाइट हो रही हैं और जो महिलाएं परेशान हो रही हैं वो सबकी सब सिंगल मॉम्स हैं। अब चाहे वो सपना हो, चाहे वो नेहा हो और अब निधि भी हो, तो हर जगह पे सिंगल मॉम को किस तरीके से लोग फ्रॉडगिरी करके उनको फंसाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। आज वही एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिला। जस्ट अभी मैंने निधि की एक वीडियो देखी पहले, जिस वीडियो में उन्होंने पहले तो ये बोला कि मैं अब यूट्यूब छोड़ रही हूँ बिकॉज ऑफ द ट्रोलिंग, और उन्हें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन उनका हो रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से उनके चरित्र और बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है, जिसकी वजह से वो अब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म छोड़ना चाहती हैं। आज रो रही थी और सच बताऊँ तो रोता हुआ देख के मुझे ना मेरे अंदर से पता नहीं क्यों अपने आप ही नेचुरल फीलिंग आती है, और रोते हुए तो मैं अपने दुश्मन को भी नहीं देख सकती। मतलब वो वाला मेरा हिसाब है, रोना किसी का अच्छा नहीं लगता। और जिस हिसाब से वो रो रही थी, मैं तो यही बोलूँगी, यूट्यूब की कमाई उसके बच्चे की ज़िंदगी है, उसके पास कोई और बैक सपोर्ट नहीं है। तो यूट्यूब का काम उसके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसके बच्चे का मुंह का निवाला। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि किसी बच्चे के मुंह का निवाला छीने या उसको ज़िंदगी जीने में परेशानी हो, तकलीफ़ हो, क्योंकि निधि की भी ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। यूट्यूब पे काम करना उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि किसी इंसान से उसकी आमदनी का स्रोत ही छिन जाए, तो क्योंकि उस पर उसके बच्चे का हक है और वो हक बच्चे से कभी भी नहीं छीनना चाहिए। उसके बच्चे को मेडिकल इश्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों में देखो पैसा लगता है और पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी के पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती कि वो अपनी ज़िंदगी उसमें निकाल दे। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि यूट्यूब छोड़ने से बेटर होगा कि अपने कंटेंट पे सुधार किया जाए। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ आपको कैसे करना है आपको बस वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने दूसरी लाइव देखी, जिस लाइव में निधि जी किसी दीदी जी का नाम ले रही थी और वो दीदी जी उन्हें काफ़ी दिन से ट्रॉल कर रही हैं और काफ़ी दिन से उनका डिफेमेशन और कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं। पहले मैं इन दीदी जी को नहीं जानती थी, लेकिन इनकी लाइव में रुचि करके नाम आया और उसके बाद रुचि के नाम से मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, क्योंकि आज से आई थिंक 3-3.5 साल पहले की बात है। जिस वक्त पे लॉकडाउन था उस वक्त पे मैं रुचि के व्लॉग्स भी फॉलो करती थी, और मैंने रुचि ने उस समय पे लखनवी कुर्ती का काम शुरू करा था, तो मैंने कुर्ती भी उनसे परचेज़ करी थी उस वक्त पे। तो उस वक्त पे मैं रुचि के व्लॉग्स देखती थी, तो रुचि के व्लॉग में जब इन दीदी का जिक्र हुआ तो मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, उस समय पे रुचि की कंट्रोवर्सी भी चली थी और वहाँ पे भी एक दीदी जी अपनी मम्मी के साथ गई थी, कुछ गिफ्ट्स लेके वहाँ पे गई थी, और रुचि के घर से जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे कंट्रोवर्सी छेड़ दी थी, जहाँ पे उन्होंने फिर रुचि का डिफेमेशन किया था और रुचि के लिए बोलना शुरू कर दिया था कि मैं इतने गिफ्ट्स लेके गई थी उसके बेटे के लिए, ये लेके गई थी, यहाँ तक कि उनके बच्चे की बीमारी का भी उन्होंने मजाक बनाया था, जिसकी वजह से इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो तब मुझे अचानक से याद आया और मैं एकदम से क्लिक कर पाई कि अच्छा, ये उन दीदी का है। तो मतलब एक और फ्रॉड यूट्यूब के अंदर। अब ये भी फ्रॉडस्टर नहीं बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि पहले ये किसी व्लॉगर को के क्लोज जाते हैं वाया मेल या वाया उनके नियर डियर के थ्रू, उसके बाद मेन व्लॉगर से मिलते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी में जाके फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो खिंचाते हैं, और उसके बाद आके उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके खोलते हैं, क्योंकि अब वो उनके साथ वीडियो में दिखते हैं। तो वो जनता को जो बताएंगे, जनता सोचती है कि ये सब कुछ सच बताएंगे, क्योंकि ये पर्सनली उनसे मिल के आए हैं। तो फिर इनको कोई भी राइट होता है कि किसी भी तरीके की कहानी यहाँ पे बना दे या किसी भी तरीके की डिफेमेशन सामने वाले की कर दे। हाँ, सबूत ये है कि हम देखो उनसे मिल के आए हैं और तब जाके हमने ये सब चीज़ें बताई। यही सेम पैटर्न रुचि के टाइम पे हुआ था, आज से 3-3.5 साल पहले। बिल्कुल सही बोला है निधि ने, क्योंकि मैंने उस समय पे फॉलो किया था पर्सनली। और उसके बाद निधि के साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे अब लाइव देख के जब मैंने देखना शुरू करा आगे पीछे का, तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये सेम औरत है, वही वाली औरत। तो इन्होंने भी निधि के साथ सेम पैटर्न दोबारा से दोहराया। निधि के फादर के थ्रू निधि के क्लोज आए, निधि से मिले, उसके बाद निधि को अपने घर भी बुलाया
घर बुलाने के बाद दोनों मिले, आपस में गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज हुए, जो कि ग्रीट होता है। हमारे हिंदुस्तान का ये एक क्या बोले बहुत खूबसूरत जेस्चर होता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, और जब किसी के घर से आते हैं तो कुछ लेके आते हैं। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। तो इस जेस्चर का भी मजाक यहाँ पे बनाया हुआ है। पहले तो कोई किसी से मांगता नहीं है कि मेरे लिए कुछ लेके आओ, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ दे रहे हो तो फिर किस मुंह से आप उन चीज़ों को वापस मांगते हो, है ना। तो यहाँ से इनका पैटर्न समझ में आया। चलिए, ये दीदी जी वहाँ गई, उसके बाद निधि ने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में निधि ने बोला कि इन्होंने जो भी ऑफ़र निधि को किया होगा, क्योंकि ये निधि के आसपास से शिफ्ट होना चाह रही थी। उस समय पे निधि बहुत एक्साइटेड नज़र आ रही थी कि दीदी मेरे घर के पास शिफ्ट होने वाली। अब क्या पता पीछे से उनका बैकग्राउंड किसी ने उन्हें बताया हो, या वो खुद इस चीज़ से डर गई हो कि मैं सिंगल मॉम हूँ और इन लोगों की फैमिली इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल फैमिली है कि पता चला है कि एक दूसरे के ऊपर ही केस वेस करके बैठे हुए हैं। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉन्ट्रोवर्शियल फैमिली है। तो उसने अपने आप से डिस्टेंस बनाने के लिए बोल दिया कि मैं किसी चीज़ की हेल्प नहीं करूंगी, और जो बिजनेस का शायद उन्होंने प्रपोजल या ऑफर किया होगा तो उसने उनको डिनाई कर दिया। कुछ चीज़ें रातों रात इंसान के दिमाग में आती हैं, वो सोचता है और उसके बाद डिसाइड करता है। क्योंकि निधि के पास कोई ऐसा इंसान तो है नहीं जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करे, या कोई हस्बैंड हो या कोई घर में मेल हो जो उसको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। तो आई थिंक उसका दिमाग बदला, उसने आके बोल दिया, बात खत्म। बस उसी बात का इन दीदी जी ने बवाल कर दिया, लाइव पे लाइव, वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस, लाइव पे लाइव, सिर्फ इतनी सी बात का कि उसने मना कर दिया। उसके अलावा निधि ने यहाँ से कोई भी उनको रिएक्शन नहीं दिया था। उसके बाद इन्होंने रोज़ उसको निधि से गधी बोलना शुरू कर दिया, उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, बहुत कुछ कैरेक्टर के बारे में बोला। उसके बाद इन्होंने डिमांड करे कि मेरे गिफ्ट्स मुझे वापस चाहिए, मैं तुम्हारे घर में इतने गिफ्ट लेके गई, मुझे वापस चाहिए, जो कि देने के लिए वो तैयार भी हो गई। देखो, निधि चाहे कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन एक बात है कि खुददार है, हिसाब किताब वो बिल्कुल खटखटा रखती है, चाहे अपने भाई के साथ हो चाहे फिर किसी के साथ भी हो, क्योंकि उसे पता है कि अल्टीमेटली कमाना उसी ने है। तो जो इंसान कमाता है वो अपना हिसाब किताब खटखटा रखता है। तो जब सामने से इसने गिफ्ट्स मांगे तो उसने पूरे गिफ्ट्स वापस से खरीदे कि ठीक है, ये गिफ्ट तुमने मांगे हैं ना, तो इन गिफ्ट को मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। यहाँ तक भी वो अग्री थी, बिना किसी कंट्रोवर्सी वीडियो के। कोई उसने और कोई रिप्लाई नहीं किया, गिफ्ट लेने शुरू कर दिया कि ठीक है, तुमने जो दिया है वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। उसके बदले में उसने अपनी भी कम्युनिटी में गिफ्ट की लिस्ट डाली कि ठीक है भैया, अगर सामने वाले ने दिया है तो कुछ तो मैंने भी दिया होगा, तो ये मेरे भी गिफ्ट्स की लिस्ट है और इन्हें आप भी दे दो, है ना। उसके बाद गिफ्ट वगैरह तक सब कुछ अग्री हो गई चीज़ें। पता नहीं इनको क्या होता है, ये उसको अचानक से लाइव में आके धमकी देने लगती हैं। अरे जब वो तुम्हारा सारा हिसाब किताब पूरा कर रही है, आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना रही, आपकी कोई बात नहीं कर रही, आपने कम से कम उसके ऊपर 50 वीडियोस बना दी होंगी, वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने उसे लीगल की धमकी दे दी। और ये अक्सर होता है कि जो सिंगल वुमेन होती है ना, लोग सोचते हैं कि इसके ना आगे कोई पीछे ना दाएं बाएं कोई है ही नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली ही ऐसी है। निधि की सपोर्ट करने के नाम पे कोई है ही नहीं उसको सपोर्ट। कुछ उसका नेचर ऐसा है कि वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर उसका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस कर दो, क्योंकि आप अल्टीमेटली उस बच्चे के लिए फ़ाइट कर रहे हो ना, और उस बच्चे का कनेक्शन उसकी माँ से है। माँ को अगर कुछ हो जाता है तो फिर उस बच्चे का क्या होगा? खर्चे तो माँ ही उठा रही है, घर का किराया, राशन पानी, बच्चे के सारे ख्वाहिशें, उसके सारे शौक़, उसके सारे खिलौने वो माँ ही तो कर रही है। माँ ही नहीं कमाएगी तो फिर बच्चे के लिए किस बात का प्यार हमारा? माँ का कमाना ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे फिर लीगल की धमकी देने लगी, बहुत कैरेक्टर के बारे में बात करने लगी, बहुत अनदर लेवल की बात करी। क्या इन्होंने निधि का पर्स झाँक के देखा था? इनकी बोली हुई बात का इनके पास क्या एविडेंस है? क्या इन्होंने अपनी कोई भी बोली हुई बात का कोई एविडेंस यहाँ पे शो किया कि नहीं ये बात सच है जो मैं बोल रही हूँ? कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो कुछ दिखाया? ऐसा थोड़ी होता है कि आप बैठो और किसी के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर दो। ऑल्सो आप बैठ के किसी की भी पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हो, ये गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। आपको वीडियो में जो दिख रहा है ना, आप वो आके यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आपको वीडियो में नहीं दिख रही हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ की कैटेगरी में आती हैं। और पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप यूट्यूब पे बोलते हो किसी के, तो वो डिफेमेशन के अंडर आता है कि आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रीच कर रहे हो, जो कि आपने
देखी हो चाहे ना देखी हो, चाहे वो कितना गलत कर रहा हो, लेकिन हम सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते वो बातें। तो इन्होंने वो सब चीज़ें बोली, उसके बाद लीगल की धमकी दी इन्होंने शायद, जिसके बाद दोबारा से निधि ने लाइव करी, और इस बार क्या धमाकेदार लाइव करी, एक सॉलिड स्टैंड अपने लिए लिया इन दीदी जी के अगेंस्ट में। क्योंकि अगर आज इनके लिए नहीं ले पाई तो कल को ऐसे 50 लोग और उसके दरवाजे पे आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से एक सबक तो हमें ज़रूर मिलता है कि कभी भी पहले तो किसी को अपने घर के अंदर बुलाओ ही मत, किसी को अपने घर के अंदर मत बुलाओ, किसी के घर के दरवाजे के अंदर मत जाओ, किसी से कोई चीज़ लो मत और किसी को कोई चीज़ दो मत। अकेले काम करो और ज़िंदगी में अकेले रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, बहुत प्यार जताते हैं, और फिर कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी सी भी खटपट होती है ना, तो वो आके सब कुछ उगलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ, इतनी सी भी डिग्निटी नहीं रखते कि हमें क्या बोलना चाहिए, नहीं रखते हैं। तो फिलहाल इस वक्त पे निधि को सपोर्ट है, और सपोर्ट देखो हर गलत चीज़ के लिए नहीं है कि निधि ये सोचे कि मेरी हर गलत चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट मिलेगा, नहीं, सही चीज़ के लिए सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे दीदी जी ने जो किया वो गलत है, उसे खुला धमकी देना, ब्लैकमेलिंग करना और सामने वाले को मेंटल हैरेस करना ही कहते हैं, डिफेमेशन कहते हैं। क्योंकि निधि का काम सोशल मीडिया पे है, और सोशल मीडिया पे उसके डिफेमेशन की वजह से उसके चैनल पे उसकी मॉनेटरी चीज़ों में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, सेम जैसे रुचि का टाइम पे पड़ा था। रुचि का चैनल वाकई में उस समय पे बहुत अच्छा चल रहा था। सोचो जब मैं देखती थी उसका चैनल, तो उसका चैनल उस समय पे बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब इन्होंने उनके घर में एंट्री करी और उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, इतनी कॉन्ट्रोवर्सी की लिमिट कर दी, उसके बाद उसकी भी डिफेमेशन हुई, और डिफेमेशन के बाद उसका भी धीरे धीरे चैनल जो है वो डाउन जाने लगा। क्योंकि आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, हम चाहे कितना बोल लें यहाँ से बैठ के कि प्लीज़ इग्नोर कर दो, बट इग्नोर नहीं हो पाता। एक मेंटल स्ट्रेस इंसान को होता है, और वो मेंटल स्ट्रेस फिर आपको वीडियोज़ ही बनाने नहीं देता, आप नहीं अपना वो वाला 100% दे पाते, क्योंकि आप उस समय स्ट्रेस में होते हो। तो निधि भी फ़िलहाल पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी है इनके अगेंस्ट में एफआईआर कराने के लिए, क्योंकि निधि के पास वो सारे प्रूफ्स हैं जहाँ पे इन्होंने निधि की पर्सनल निजी ज़िंदगी की बातें सोशल मीडिया पे बोली हैं, प्लस एक प्रॉपर उनको डिफेमेशन किया है, उनके चरित्र पे सवाल उठाया है और उनके लिए बहुत गंदा बोला है, जिसके लिए निधि ने अब स्टैंड लिया है और पुलिस की मदद ली है। एंड आई एम श्योर कि इस चीज़ पे उनको अच्छे से पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और इस चीज़ को सीरियसली ले, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत देख रही हूँ मैं आजकल, बहुत सुन रही हूँ कि ऐसे अनदर लेवल के लोग हरकतें करते हैं कि पहले किसी के फ़ैन बन के आप मिलते हो और उसके बाद आप उसकी बुराई करते हो। अगर वो इंसान इतना बुरा है तो आप उससे मिलने क्यों जाते हो, क्यों आप उससे बात करते हो, है ना। तो इस तरीके की हरकतें प्लीज़ मत करें, किसी भी माँ को इतना भी मजबूर मत करें, और अगर कोई आपको नहीं पसंद ना तो उससे मिलने की भी कोशिश ना करें, और मिलने के बाद इस तरीके की हरकत ना करें। वो सब कुछ लेन देन आपका हिसाब किताब जब सब कुछ बराबर कर ही रही थी, तो उसके बाद आप उसको लीगल की धमकी दे रहे हो, ये सोच के कि ये हाथ पैर जोड़ेगी या सेटलमेंट कर लेगी, या मैं जितने पैसे मांगूंगी, जितना मैंने खर्चा भी नहीं करा, मैं उसकी दुगनी रकम इनसे वसूल कर लूँगी, ये गलत बात है। अब प्लीज़ ऐसे लोगों से आप सब लोग भी सतर्क रहें, अपने घर के अंदर ना तो किसी को एंट्री दें, ना ही अपने आप से किसी के घर में एंट्री लें। सिंपल साधारण रूल है, अकेले काम करें, बढ़िया ग्रो करेंगे और आगे तक जाएंगे, वरना कौन कहाँ किस मोड़ पे कैसा इंसान मिल जाए, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, किन उलझनों में उलझा दे, उन सब चीज़ों से देखो आजकल सबको बच के रहना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ एक रिएक्शन वीडियो इससे रिलेटेड भी शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम निधि का वीडियो देखो। तो येस, मैंने निधि का वीडियो देख लिया। इन दीदी के बारे में भी इनकी हिस्ट्री मुझे ऑलरेडी पता थी, बस थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही रुचि का नाम लिया, पुराने व्लॉग्स देखे तो मुझे रिकॉल हो गया कि अच्छा ये सेम फैमिली है जिस फैमिली ने रुचि के साथ भी तरीके का फ्रॉड किया था, और अब सेम चीज़ें इन्होंने हिस्ट्री रिपीट करी है निधि के साथ। हो सकता है इन बिटवीन और लोगों को भी अप्रोच करा जा रहा हो, तो प्लीज़ बी अलर्ट। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।